2022 प्रथम पाली का साइंस पेपर का आंसर की 19 तक फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, यानी फर्स्ट वीडियो में, और यह सेकेंड वीडियो है जो 20 नंबर से यहाँ पर बताया जाएगा। तो चले हम आ गए हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। फर्स्ट पाली का साइंस पेपर का 20 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि होती है। बी नंबर का आंसर। 21 नंबर स्वपोषी पोषण होता है, पौधों में होते हैं। ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है, कोशिका द्रव में होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। ए नंबर का आंसर सही होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेस होता है। नेत्र 24 नंबर का क्वेश्चन था। 25 नंबर में, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आमीटर का उपयोग होता है। डी नंबर का आंसर। निम्नांकित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR² जो है विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है। डी नंबर का आंसर। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस जो है बना सकता है, जो बी नंबर का आंसर सही होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर में बी आंसर सही होगा। 30 नंबर में, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस के द्वारा होता है। सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को पसंद करेंगे, जो नज़दीक में देखा जाता है। डी नंबर का आंसर सही होगा। 32 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण एवं लेंस संभवतः दोनों अवतल होगा। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सूर्य प्रकाश के द्वारा होता है, जो बी नंबर का आंसर सही होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका, जो वहीं से शुरुआती हुआ है। सी नंबर का आंसर। निम्न में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स संचारित रोग है, जो सी नंबर का आंसर सही होगा। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज का आकार होता है। सी नंबर का आंसर। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन होता है, यानी कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजेन होता है। यानी कि डी नंबर में ए और बी दोनों आंसर सही होगा इसमें। 29 नंबर, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनावरंभ कहते हैं। बी नंबर का आंसर सही। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? CFC के द्वारा होता है। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। जूल प्रति कूलम्ब के बराबर बी नंबर का आंसर होगा।
विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ए नंबर का आंसर। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम्ब गुना वोल्ट होता है। बी नंबर का आंसर सही होगा। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड समूह कहते हैं। सी नंबर का आंसर 44 नंबर के। एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में कौन सी गैस बनती है? 45 नंबर का क्वेश्चन था, जिसका डी नंबर का आंसर सही होगा, C2H4 होगा। इसके बाद 46 नंबर, जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किसका या किस धातु का अयस्क है? तो जेडियन धातु का अयस्क है। 46 नंबर का बी आंसर सही होगा। 47 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन का गुण समान होता है, जो सी नंबर का आंसर होगा। अभिक्रिया CaO प्लस H2O प्रतिफल CaOH हॉल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। 49 नंबर, ओजोन का अणुसूत्र होता है? तो O3 होता है ओजोन का अणुसूत्र। बी नंबर का आंसर होगा। 50 नंबर, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो सी नंबर यानी 13 जो है pH का मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। 51 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है, जो 2:1 होता है। बी नंबर का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो बी नंबर का होगा, जो बोरॉन है। 53 नंबर, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है, जो डी नंबर का आंसर होगा। 54 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, जो इसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। 55 नंबर का क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन यानी बी नंबर का आंसर होगा। 56 नंबर, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 57 नंबर का क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, इसके बाद 8 होती है, 18 होती है, यानी कि फर्स्ट आवर्ती जो होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 2 होती है, इसके बाद 8, 18 इस प्रकार से होती है। तो पहला 2 होती है, यानी ए नंबर का आंसर होगा। निम्नांकित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो एम से। फिर 59 नंबर, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो एल सेल बाह्यतम सेल है। नेक्स्ट नंबर 60 नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्न में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? गैलियम पद स्थापित किया गया। नेक्स्ट नंबर, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। सी नंबर का आंसर। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व नियॉन होता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? 2 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होता है, तो लास्ट में यानी बाह्यतम सेल में इसका क्या होता है? अष्टक पूर्ण रहता है, तो वही रहता, पूर्ण भरे रहते हैं, तो लास्ट वाला वही होगा, पूर्ण होता है, जिसमें किसी का आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी से क्रिया नहीं करने की आवश्यकता होती है। तो अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस में जो होती है वो अस्थायी होते हैं। तो यही है जो पूर्णतः भरे का रहने का मतलब ये हुआ कि यह संयोजी इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पूर्णतः भरे हुए है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए यह नियोन है। बाद बाकी आर्गन भी होता है, क्लोरीन भी है, सोडियम भी होता है। जो इन सबों का नहीं होते पूर्णतः भरे, केवल नियोन का पूर्णतः भरे होते हैं। ए नंबर का आंसर सही होगा। 64 नंबर, निम्न में कौन सा अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो फ्लोरीन है। 65 नंबर, ए नंबर का आंसर होगा। 65 नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, बी नंबर आंसर सही होगा। 66 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इनमें सभी होगा, अग्र मस्तिष्क भी होगा, अनुमस्तिष्क भी होगा, मध्य मस्तिष्क भी होगा, जिसमें अग्र मस्तिष्क आगे वाला हो गया, मध्य मस्तिष्क बीच वाला, अनुमस्तिष्क पीछे वाला हो गया, जो ये पीछे की अनुरक्षित करता है संतुलन को बनाए रखने में। पीछे अनुमस्तिष्क जो है मस्तिष्क को शरीर की स्थिति संतुलन बनाने में अनुरक्षित करता है, बी नंबर का आंसर होगा इसका। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रेलिया में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। BS4 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से, BS4 का संबंध होता है रक्त में, यानी सी नंबर का आंसर होगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। तो 70 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। 71 नंबर, बीज विकसित होता है, बीजांड से बीज विकसित होता है, ग्रहणी भाग होता है या ग्रहणी भाग है, तो छोटी हाथ से ग्रहणी भाग की संबंध होती है। 73 नंबर का क्वेश्चन, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, जो मनुष्य के द्वारा तालाब बनाया जाता है, इसलिए कृत्रिम होता है। कृत्रिम उसी को कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, तो ए नंबर का आंसर होगा। 74 नंबर, निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पाद होती है, जो ए नंबर का आंसर होगा। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। उस उत्पत्ति के बाद जो है ऑक्सीजन बनना प्रारंभ हुआ और ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई, और अभी सबके बीच समक्ष प्रकृति के ये देन है। 76 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है, डी नंबर का आंसर होगा। नेक्स्ट, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, जो बी नंबर का होगा। नेक्स्ट, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है, जो सी नंबर का आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। तो हाय गाइज, क्वेश्चन यहाँ पे अब सब ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ, और इसमें किसका कितना सही हुआ होगा वो अपना खुद से मिला करके कमेंट बॉक्स में अपना अराइज करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इसके बाद इस चैनल के माध्यम से, जो अभी यह चैनल आप लोगों के बीच न्यू में है, तो आप लोगों के जितना सहयोग मिल सके, जितना सहायता मिल सके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके बीच प्रस्तुत हो। जो चैनल नेम है स्टडी माई सेल्फ JK सर, ये पहला चैनल है। दूसरा चैनल
स्टडी माई सेल्फ कॉमेडी। कॉमेडी ये मेरा दूसरा चैनल है। तो आप लोगों से ये है, फर्स्ट स्टडी माई सेल्फ जेके सर, ये केवल एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, जो इस पर सभी प्रकार की आपको समझने को, देखने को और समझ मिलेगा। और दूसरा चैनल ये स्टडी माई सेल्फ कॉमेडी, जिन पर बातचीत कर सकते हैं, जैसे हो सकते अपने राइज को रख सकते हैं और अपने में टेक अवे जितना हो सके इनसे इंजॉय इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो इनके लिए ये चैनल है। और साथ ही सब्सक्राइब दोनों चैनल को साथ ही करना है, स्टडी माई सेल्फ जेके सर और दूसरा स्टडी माई सेल्फ कॉमेडी। तो जो न्यू चैनल है, आप लोगों को जितना प्यार मिलेगा वही प्यार आगे की ओर कदम से कदम मिलाकर ले जाने के लिए प्रस्तुत और मार्गदर्शन भी होती है। तो जहाँ तक हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करने की कृपा करें। और तुम लोगों से और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना जहाँ तक हो सके इसमें सहयोग करें, ताकि आगे बढ़ने में हमें पूरा दिल खुशी होगी और दिलचस्प से और जुनून के साथ इससे भी और आगे भी बेहतरीन वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड आपके बीच प्रस्तुत करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इसी पर हम समाप्त करते हैं। अगले सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव्स है और इसी प्रकार से हिंदी, संस्कृत, मैथिली का जो सब्जेक्टिव है, मैथ का भी जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का सारा सब आंसर्स की आप लोगों के बीच समक्ष करेंगे। इसके बाद साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन एक एक करके सबको हल बना करके वीडियो आप लोगों के समक्ष डालेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए और आगे ऐसे बढ़ाते रहिए। थैंक्स, गुड नाइट। तो आप लोग जो अभी लगभग 12:30 रात बज चुके हैं, जो इस समय हम आप लोगों के लिए वीडियो बना करके अपलोड करने वाले हैं, इसके बाद ही हम सोएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और अपने दोस्तों में बांटने के लिए ना भूलें, और अपने दोस्तों के भी जहाँ तक संपर्क हो सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम इस चैनल के लिए कीजिए, ताकि मोटिवेशन अच्छा मिल सके और हमें प्यार बहुत बड़ी मिल सके, ताकि आगे भी चलता चलूँ आप लोगों के साथ।